नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य सरता पर। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने रामचंद्र शुक्ल तक के इतिहास ग्रंथों को देख लिया था। आज के वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के इतिहास ग्रंथों को। तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रकाशित हुआ था। इनका एक और ग्रंथ है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, यह 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, यह इनका बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। दोस्तों, इसी ग्रंथ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। तो आदिकाल से रिलेटेड अगर आता है तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। यह आप सब लोगों को ध्यान देना होगा दोस्तों। फिर है डॉक्टर वर्मा का इतिहास ग्रंथ आता है। तो इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसे हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं दोस्तों कि रामकुमार वर्मा एक आलोचक थे और इन्होंने आलोचनात्मक इतिहास लिखा। ये याद करने की ट्रिक है दोस्तों। वैसे तो आलोचक सभी थे। तो रामकुमार वर्मा का हो जाएगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, डॉक्टर वर्मा ने अपने ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही सम्मिलित किया है। अर्थात इनके इस साहित्य इतिहास ग्रंथ में आधुनिक काल का वर्णन नहीं किया गया है। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है, जो कि अपभ्रंश के पहले कवि थे दोस्तों। तो इन्होंने स्वयंभू को पहला कवि माना है रामकुमार वर्मा ने। फिर है पंडित राहुल सांकृत्यायन। तो इनका है हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। गणपति चंद्र गुप्त का साहित्य इतिहास है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसे हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं दोस्तों कि गणपति गणेश भगवान बुद्धि के देवता हैं और बुद्धि होगी तभी हम वैज्ञानिक बन पाएंगे। तो गणपति चंद्र गुप्त का हम लोग याद रख सकते हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग हिंदी के इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को आसानी से याद रख सकते हैं। फिर है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है हिंदी साहित्य का अतीत। यह 2 भागों में है। इनका हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में लिखा गया है। और गणपति चंद्र गुप्त का भी इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में ही लिखा गया है, जो कि 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। विश्वनाथ का भी इतिहास ग्रंथ 2 भागों में लिखा गया है। अगला इतिहास ग्रंथ आता है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यह 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इसे याद रखने की ट्रिक है दोस्तों कि राम के स्वरूप के प्रति संवेदना या राम स्वरूप की संवेदना। 2-3 बार इस तरह से आप लोग कहेंगे राम स्वरूप की संवेदना या राम के स्वरूप के प्रति संवेदना, तो आप लोगों को यह अच्छे से याद हो जाएगा। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी का हो जाएगा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो कि 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर है नलिन विलोचन शर्मा का साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन, तो इसमें दर्शन शब्द को हम लोग लेंगे तो विलोचन, इसमें लोचन शब्द आ रहा है और लोचन से हम लोग दर्शन करते हैं। लोचन मतलब आँख, आँखों से दर्शन किया जाता है। तो जिसमें दर्शन आएगा उसमें विलोचन हो जाएगा। तो नलिन विलोचन शर्मा का साहित्य का इतिहास दर्शन, इस तरह से इसे हम लोग याद रखेंगे। फिर है श्याम सुंदर दास के इतिहास ग्रंथ। तो श्याम सुंदर दास के इतिहास ग्रंथ हैं हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी में। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर हिंदी कोविद रत्न माला, यह 2 भागों में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। प्रथम भाग 1909 में और द्वितीय भाग 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर है मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया का राजस्थानी भाषा और साहित्य और राजस्थानी पिंगल साहित्य, ये दोनों राजस्थानी से रिलेटेड मोतीलाल मेनारिया के हैं। तो इसे हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि राजस्थानी मोती या मोती राजस्थानी, कुछ भी करके हम लोग इसे याद रख सकते हैं। जिसमें राजस्थानी आएगा वो मोतीलाल मेनारिया का हो जाएगा। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य और राजस्थानी पिंगल साहित्य, ये दोनों इतिहास ग्रंथ मोतीलाल मेनारिया के हैं। फिर है डॉक्टर भगीरथ मिश्र। इनका है हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास। फिर है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी का है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और आधुनिक हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, छोटी छोटी ट्रिक्स आप लोग बना लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा और उससे आप लोगों को ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। फिर है उदय नारायण तिवारी का हिंदी भाषा का उद्भव और विकास और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य विमर्श, जो कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का था। फिर है राम नरेश त्रिपाठी का कविता कौमुदी, यह 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर है दोस्तों सूर्यकांत शास्त्री का हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास।
हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री, ये 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, यह 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इस तरह के इंग्लिश नाम वाले ग्रंथ पहले शुरू में गार्सा दत्तासी और जॉर्ज ग्रियर्सन के आसपास के लोगों ने लिखा था। बाद में ये 1939 में इंद्रनाथ मदान ने लिखा मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। इसके बाद आता है ब्रजरत्न दास का खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इसे हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि ब्रज में खड़ी बोली या ब्रज में खड़ी, इस तरह से हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि ब्रजरत्न दास की खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास हो जाएगा, क्योंकि और किसी साहित्य इतिहास ग्रंथ में दोस्तों खड़ी बोली का नाम नहीं आया, तो इसे हम लोग इस तरह से आसानी से याद रख सकते हैं। फिर अगला ग्रंथ है दोस्तों लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का आधुनिक हिंदी साहित्य, 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, 1941 ईस्वी। फिर है वियोगी हरि का व्रज माधुरी सार, वियोगी हरि व्रज माधुरी सार। ब्रज में वियोगी रहती थी, वियोगी गोपियाँ रहती थीं, तो इस तरह से हमें इसे याद रख सकते हैं कि ब्रज में वियोगी। पहले हमने याद किया था कि ब्रज में खड़ी, तो वो ब्रजरत्न दास का खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास था। अभी हम लोग यहाँ इस तरह से याद रख सकते हैं कि वियोगी ब्रज में, तो वियोगी हरि का हो जाएगा ब्रज माधुरी सार, 1923 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। फिर है डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो दोस्तों बच्चे ने दूसरा इतिहास लिखा, इस तरह से हम लोग इसे याद रख सकते हैं। तो बच्चन सिंह का हो जाएगा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, 1996 ईस्वी। फिर है डॉक्टर सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। दोस्तों सुमन राजे ने स्त्रियों के इतिहास को ही लिखा है अपने इतिहास ग्रंथ में, तो इसलिए इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ का नाम आधा इतिहास रखा है। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का हो जाएगा। फिर है नीरजा माधव, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, 2013 में प्रकाशित हुआ है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, तो ओझल जिसमें आएगा वह नीरजा माधव का हो जाएगा, नीरजा ओझल नारी। इस तरह से आप लोग इस इतिहास ग्रंथ को याद रख सकते हैं, नीरजा ओझल नारी। फिर अगला इतिहास ग्रंथ है दोस्तों नीलाप का हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, तो जिसमें मौखिक आएगा वह नीलाप का हो जाएगा, नीलाप का हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। फिर जल्दी मिलेंगे अपने नए वीडियो में नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।